हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो वातावरण और पर्यावरण की हम बात करते हैं, कितने प्रकार का होता है। साइकोलॉजी के अंदर जो हम एक चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करते हैं, एक बच्चे के इन्वायरमेंट की बात करते हैं, तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक्स हैं आप लोगों के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, क्योंकि एजुकेशन से जुड़े हुए बच्चे हैं मेरे साथ में जो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। और जितने भी बच्चे टीचर बनने वाले हैं, वो कोई भी डिप्लोमा या डिग्री कोर्स कर रहे हो या फिर किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो या टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो सभी के लिए मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो अपलोड करती हूँ और सभी के लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाइए और उसको जो भी आप लोगों का कोर्स कंटेंट है उसको उसके अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर जाकर आप जो अपना वीडियो है वो देख सकते हैं। आपको सारे जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो आपको मिल जाएंगे। और बीएड एमएड के बच्चों के लिए मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर शेयर किए हुए हैं, सिलेबस शेयर किया हुआ है। बीएड स्पेशल एजुकेशन के जो बच्चे हैं, एमएड स्पेशल एजुकेशन के बच्चे, उनके लिए भी और उनके लिए भी मैं टॉपिक्स डिस्कस करती रहती हूँ। तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि ये टॉपिक मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ, ये आपका डीएलएड, जेबीटी, डाइट, बीएड, एमएड, यूजीसी नेट एजुकेशन, केवीएस, DSSS यानी कि सभी बच्चों के लिए है जो टीचर या प्रोफेसर बनने वाले हैं। इसके अलावा जो आपके टेट एग्ज़ाम होते हैं अलग अलग स्टेट्स में, तो सभी बच्चों की उसमें एक सीडीपी आप लोगों का कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। तो सीडीपी की जो आप लोगों की क्लासेस चल रही है, लाइव सेशन चल रहे हैं, उनको आप ज़रूर अटेंड कीजिए। और उन बच्चों के लिए भी क्या है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जो बच्चे नए हैं वो क्लास 1 से प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। और जो टॉपिक्स है काफ़ी कुछ मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए हुए हैं। जैसे थ्योरीज़ हैं वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ में शेयर की हुई है, जैसे पियाजे की थ्योरी है, कोलबर्ग थ्योरी है, वाइगोत्स्की की थ्योरी है। तो ये और इसमें और भी जो अदर थ्योरीज है सब मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की हुई हैं। तो आप प्लेलिस्ट पर जाइए, देखिए। अगर आपको प्लेलिस्ट पर नहीं मिलती हैं तो वैसे प्लेलिस्ट पे सब कुछ मैंने ऐड किया ही हुआ है, तो आपको मिल जाएगा। और अदरवाइज जैसे आप पियाजे थ्योरी बाय बबीता गुप्ता मैम आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इस तरीके से कोई भी टॉपिक आप सर्च करके बाय बबीता गुप्ता आप साथ में लिख दें तो आपको वो टॉपिक मिल जाएगा। तो देखिए, जो इन्वायरमेंट है इसमें आप लोगों का डेफिनेशन क्या है वो पूरा मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि इन्वायरमेंट किस तरीके से होता है, क्या उसके फैक्टर्स होते हैं। और आज हम टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट डिस्कस कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट में आपका नेचुरल इन्वायरमेंट आता है, जिसको हम प्राकृतिक वातावरण बोलते हैं। सेकंड हमारा आता है सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट, जिसको हम सामाजिक वातावरण बोलते हैं, सामाजिक या सांस्कृतिक। और थर्ड आपका आता है इंटेलेक्चुअल और मेंटल इन्वायरमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल यानी कि दिमागी रूप से जुड़ा हुआ हमारा वातावरण, जिसमें क्या है, हमारे मस्तिष्क की क्षमता कितनी होती है, हमारा संज्ञानात्मक इन्वायरमेंट किस तरीके का होता है, वातावरण किस तरीके का होता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, यानी कि दिमाग से जुड़ा हुआ है ये। और फोर्थ है हमारा इमोशनल इन्वायरमेंट। तो इमोशनल इन्वायरमेंट क्या है कि जो इसमें हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं, कि भावनाओं से जुड़ा हुआ कि जो इन्वायरमेंट होता है, वातावरण होता है, वो किस तरीके का बच्चे का होना चाहिए। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं इसमें फर्स्ट नेचुरल इन्वायरमेंट। तो देखिए, प्राकृतिक वातावरण के अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट है, द नेचुरल इन्वायरमेंट रेफर्स टू द सराउंडिंग्स दैट आर एसेंशियल फॉर हेल्थ एंड वेलबींग्स इंक्लूडिंग ग्रीन स्पेसेस, हैबिटेट्स, एयर, वाटर, सॉइल क्वालिटी एंड बायोडाइवर्सिटी। तो जो नेचुरल इन्वायरमेंट की हम बात करते हैं, प्राकृतिक वातावरण की हम बात करते हैं, तो उसके अंदर क्या आता है, जो हमारी सराउंडिंग्स होता है, यानी कि हमारे चारों ओर का वातावरण, जिसके अंदर जो भी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होती हैं, जैसे कि हमारा जो ग्रीन स्पेस है, हमारे पेड़ पौधे हैं, हमारे चारों ओर रहने वाले जीव जंतु, हमारे को जो हवा पानी चाहिए होता है, हमारी जो सॉइल है, सॉइल की क्वालिटी कैसी है, बायोडाइवर्सिटी किस तरीके की, जैसे कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कहीं बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो बायोडाइवर्सिटी का भी क्या है, इम्पैक्ट क्या है, एक बच्चे के डेवलपमेंट पे पड़ता है। तो ये जो नेचुरल इन्वायरमेंट है ये क्या है, हर एक इंसान को, हर एक ह्यूमन बीइंग को इम्पैक्ट करता है, हर एक पर असर डालता है। तो द लिविंग स्टाइल ऑफ अ पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नेचुरल इन्वायरमेंट इन विच ही लिव्स।
तो जो लिविंग स्टाइल है हर एक पर्सन का, तो वो किसके डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं, किस तरीके की प्राकृतिक वातावरण में रह रहे हैं। तो जैसा भी आपका प्राकृतिक वातावरण होगा वैसे ही आपका लिविंग स्टाइल होगा। जैसे कि आपने देखा होगा पहाड़ों पे रहने वाले जो लोग होते हैं, जहाँ पे ठंड होती है वहाँ पे लोग वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। तो वो जो वुलन क्लोथ्स हैं वो साउथ एरिया में जो होता है तो वहाँ पे वो नहीं पहना जाएगा, है ना। तो जैसा एरिया होगा, जैसा नेचुरल हैबिटेट होगा, वैसा ही आपका लाइफ स्टाइल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ हॉट प्लेसेस अ पर्सन फील्स द चेंजेस अकॉर्डिंगली। तो देखिए अभी जो मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया वैसे ही है ये यहाँ पे कि क्या है कि जैसा क्लाइमेट होता है, अगर मान लीजिए कहीं बहुत गर्म जगह है तो वहाँ पे जो लोग रह रहे होंगे वो वैसे ही फील करते हैं और वैसे ही वो हैबिटेट को अपनाते हैं, वैसे ही खाना खाते हैं, वैसे ही कपड़े पहनते हैं। इसी तरीके से जहाँ पे बहुत क्या है ठंड होती है, जो कि आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए दिया हुआ है। सिमिलरली अ पर्सन अंडरगोज चेंजेस लिविंग इन द कोल्ड रीजन्स अकॉर्डिंगली, कि जहाँ पे ठंड पड़ती है वहाँ पे भी लोग क्या है वैसे ही देखने के लिए मिलते हैं। आपने जैसा कि देखा होगा कि जो ठंडे एरिया होते हैं, जैसा अभी कि मैंने आप लोगों को बताया, तो उनका खान पान जो है वो भी अलग होता है, उनका पहनने का तरीका अलग होता है। उन लोगों को फिजिकल में भी वो जो फिजिक्स बोलते हैं ना उसमें भी क्या है डिफ्रेंशिएशन देखने के लिए मिलता है। जैसे कि उन लोगों की जो पहाड़ों पे रहने वाले होते हैं ज़्यादातर देखा जाता है उनकी हाइट जो कद काठी होती है वो हम लोगों से नॉर्मल जो है वो अलग होता है। वो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ड्यू टू क्लाइमेट चेंजेस अकर्स इन द इटेबल्स एंड क्लोथ्स। तो ये जो क्लाइमेट चेंजेस है इसकी वजह से क्या है, जो खाना और कपड़ा हमारा रहन सहन होता है उस पर भी असर पड़ता है। तो ये आपका नेचुरल इन्वायरमेंट आ गया। इसके बाद में आ जाता है आपका सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट, जिसको हम सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण बोलते हैं। तो दिस टाइप ऑफ इन्वायरमेंट इंक्लूड्स एलिमेंट्स विच कॉन्स्टिट्यूट अवर सोसाइटी। तो जो इस तरीके का हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, वातावरण की बात कर रहे हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक, तो सांस्कृतिक इसमें क्या इंक्लूड होता है, इसमें हमारी सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूट होती है। सोसाइटी जो हमारी होती है वही क्या है सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट क्रिएट करती है। द सोशल इन्वायरमेंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय फैमिली, स्कूल्स एंड स्कूल रिलेशनशिप्स। तो जो सोशल इन्वायरमेंट है वो किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट होता है, वो होता है स्कूल, फैमिली, जो हमारी, क्योंकि एक बच्चे की फर्स्ट सोसाइटी उसकी फैमिली होती है, फिर स्कूल होता है, फिर जो उसके सोशल रिलेशनशिप्स बनते हैं दूसरे बच्चों के साथ में, आस पड़ोस के लोगों के साथ में। तो ये सब क्या है, ये सोशल इन्वायरमेंट के अंदर आप लोगों का आ जाता है। तो नेक्स्ट है आपका सोशल रिलेशनशिप मीन्स द इफेक्ट ऑफ सम स्पेशल टाइप ऑफ डिशेज, लाइफ, लिविंग स्टाइल, कन्वर्सेशन एटसेट्रा। तो ये जो सोशल रिलेशनशिप्स की हम बात कर रहे हैं, तो सोशल रिलेशनशिप में क्या आ जाता है, जो आप अपनी सोसाइटी में किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से आपके संबंध हैं, किस तरीके की बातचीत है। तो इसके अंदर आपका जो खान पान है, क्या आप खाते हैं, आपका लिविंग स्टाइल किस तरीके से है। जैसे कि आपने देखा होगा एक स्लम एरिया है, वहाँ पे लिविंग स्टाइल अलग होगा। आप अगर एक अच्छी सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ पे आपका लिविंग स्टाइल अलग होगा और लोगों का बातचीत करने का तरीका भी अलग होगा। तो ये सब किस में आता है, आपका सोशल रिलेशनशिप के अंदर आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। Social environment is also known as social heredity और social heritage. This is the culture of any country. तो यहाँ पे क्या है कि जो सोशल इन्वायरमेंट को हम क्या बोलते हैं, सामाजिक अनुवंशिकता भी बोलते हैं, यानी कि जो हम समाज से ग्रहण कर रहे हैं, है ना। जैसे भी हम सोसाइटी में रहेंगे वैसे ही हम क्या है उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं। एंड ये क्या है, ये हर एक देश का क्या है कल्चर है, कि ऐसा नहीं है कि कोई देश ऐसा है जो सोसाइटी के बिना रह सकता है या सामाजिक वातावरण के बिना रह सकता है। ये हर देश, हर जगह ये आप लोगों का सोशल इन्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट आपका थर्ड टाइप आ जाता है इंटेलेक्चुअल और मेंटल इन्वायरमेंट, जिसको हम बौद्धिक वातावरण भी बोलते हैं। जैसा भी मैंने बताया था आपको, मानसिक या बौद्धिक वातावरण। तो इसके अंदर आपका क्या आ जाता है, मेंटल इन्वायरमेंट मीन्स ऑल दोज मेंटल सिचुएशंस विच में अफेक्ट माइंड और ब्रेन। तो इसमें क्या है कि जितने भी मेंटल सिचुएशंस हैं, आपकी मानसिक परिस्थितियां होती हैं जो आपके ब्रेन को, आपके दिमाग को, मस्तिष्क पर असर डालती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल इन्वायरमेंट बोलते हैं, यानी कि बौद्धिक वातावरण इसको बोला जाता है। इसके अंदर देखिए क्या इंक्लूड है, बुक्स, लाइब्रेरी, रेडियो, इंटरनेट, मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, मीटिंग्स, वर्कशॉप एटसेट्रा, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। तो जो हम मेंटल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, बौद्धिक वातावरण की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या है सभी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जिनसे हम क्या है, जिनसे हम कांटेक्ट में आते हैं। जैसे कि हमारी बुक्स है, बुक्स के जरिए हम अपना बौद्धिक विकास करते हैं, तो वो भी क्या है हमारा मेंटल इन्वायरमेंट के अंदर आता है।
और इसके अलावा लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में भी हमें क्या है बुक्स मिल जाती हैं अलग अलग तरीके की। रेडियो से हमें इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं। इंटरनेट से हम इन्फॉर्मेशंस भी ले सकते हैं, किसी से बातचीत भी कर सकते हैं। मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, जो आपके अदर एंटरटेनमेंट के जो तरीके हैं वो भी सब किस में आते हैं, आपके बौद्धिक वातावरण के अंदर आते हैं। इसके अलावा मीटिंग्स एंड वर्कशॉप, यानी कि किसी से आप मिलते हैं या वर्कशॉप आप अटेंड करते हैं किसी भी तरीके की, क्योंकि वहाँ पे क्या नॉलेज दी जा रही है आपको, तो वो भी किसके अंदर आता है, आपके बौद्धिक वातावरण के अंदर आता है, मानसिक वातावरण के अंदर आता है। और उसके ये क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व हैं इनको, और इनके बिना क्या है हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर क्योंकि देखिए अगर आप चाहते हैं कि एक बच्चे का बौद्धिक विकास हो तो उसको उस तरीके का आपको इन्वायरमेंट देना होगा। तो उस वो जो इन्वायरमेंट आप दे रहे हो, जिन लोगों से साथ वो मिल रहा है, बातचीत कर रहा है, जैसी किताबें वो पढ़ रहा है, जैसी चीज़ों को देख रहा है, जैसे कि आजकल मोबाइल है तो मोबाइल पे आप किस तरीके की चीज़ें सर्च करते हैं, क्या चीज़ें देखते हैं, तो वो सब क्या है आपका मेंटल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। ऑन एक्टिवेटिंग दोज एलिमेंट्स लर्निंग प्रोसेस ऑफ द चाइल्ड ऑल्सो रिमेन्स एक्टिवेटेड। तो यानी कि जब हम इन सभी एलिमेंट्स को एक्टिवेट कर देते हैं, एक्टिवेट करने का मतलब क्या है, इनको हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे बुक्स हम पढ़ रहे हैं, इंटरनेट के ज़रिए हम नॉलेज ले रहे हैं, तो इससे क्या है यानी कि जो बच्चे का लर्निंग प्रोसेस है यानी कि अधिगम प्रक्रिया है वो भी क्या है एक्टिवेट हो जाती है, वो भी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है आपका इमोशनल इन्वायरमेंट। इमोशनल इन्वायरमेंट यानी कि आपका संवेगात्मक वातावरण इसको बोला जाता है, भावात्मक वातावरण भी इसको बोला जाता है, यानी कि जो हमारे संवेगों या हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या है आपका एन इमोशनल इन्वायरमेंट इज़ वन दैट promotes emotional well-being and provides stability for the children according to their individual needs। तो जो हमारा इमोशनल इन्वायरमेंट है वो क्या है, वो है हमारा जो हमारी इमोशनल वेलबींग्स यानी कि एक जो स्टेबिलिटी एक किसी भी इंसान के अंदर होना चाहिए, जैसे अपनी भावनाओं पे नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब किसी इंसान को अपनी भावनाओं पे नियंत्रण हो जाता है तो हम क्या कहते हैं कि उसका इन्वायरमेंट अब बहुत अच्छा है। तो उस जिस इन्वायरमेंट की हम बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, इमोशनल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। तो जिस तरीके की आप इमोशनल इन्वायरमेंट बच्चे को प्रोवाइड करेंगे वैसा ही क्या है बच्चा आगे होता जाता है, और उन्हीं तरीक़ों की चीज़ की जो एक कहते हैं ना नीड होना, तो वो नीड भी उसकी उसी के अकॉर्डिंग होती है। तो ये जो इमोशनल स्टेबिलिटी है ये बच्चे के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, और ये जो इमोशनल स्टेबिलिटी है किसके ज़रिए दी जाती है, इमोशनल इन्वायरमेंट के ज़रिए बच्चे को दी जाती है। एन इमोशनल इन्वायरमेंट इज़ द क्वालिटी ऑफ अ सोशल इन्वायरमेंट। तो जो इमोशनल इन्वायरमेंट की हम बात कर रहे हैं, संवेगात्मक वातावरण की बात कर रहे हैं, वो किसकी क्वालिटी है, वो सोशल इन्वायरमेंट की क्वालिटी है। क्योंकि जो आपका सामाजिक वातावरण है, अगर सामाजिक वातावरण अच्छा होगा आप लोगों का तो आपका जो संवेगात्मक वातावरण है या आपकी भावनाएं हैं वो भी आपका अच्छा होगा। दैट इन्फ्लुएंसेस द फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स ऑफ इट्स मेंबर। और ये जो आप लोगों का देखिए जो सोशल इन्वायरमेंट्स के अंदर हम इमोशनल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं वो क्या है, हमारी फीलिंग्स और हमारी बिहेवियर पे इम्पैक्ट डालती है जो आपकी सोसाइटी में है। क्योंकि आपका जो मान लीजिए आप एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे जो लोगों का बिहेवियर बहुत ही एग्रेसिव है, तो बच्चा क्या है उन्हीं चीज़ों को अडॉप्ट करेगा, है ना, वो उसका क्योंकि वो उसका इमोशनल इन्वायरमेंट है, वो भी उन्हीं चीज़ को कि हर चीज़ पे गुस्सा करना है, चीखना है, चिल्लाना, तो इस तरीके की बच्चे चीज़ें करेगा। और अगर बच्चे का जो सोशल इन्वायरमेंट में इस तरीके के लोग हैं जो बहुत ही काम हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कभी भी गुस्सा नहीं करते हैं, नॉर्मल किसी भी चीज़ को बोलते हैं बताते हैं, तो वो बच्चे का बिहेवियर भी वैसे ही होगा, वो भी सॉफ्ट स्पोकन ही बनेगा। इट कैन ऑल्सो रेफर टू द इमोशनल रिलेशनशिप बिटवीन मेम्बर्स ऑफ द कम्युनिटी। और जो हम इमोशनल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं इसके अंदर क्या है, जो इमोशनल रिलेशनशिप होती है एक कम्युनिटी के अंदर लोगों की, उसको भी हम क्या है इंक्लूड करते हैं कि आपकी जो कम्युनिटी है, आपके जो भी लोग हैं, आपके लोगों के साथ हैं, उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो किस तरीके से है, कि आप प्यार से रहते हैं, आप लड़ाई झगड़ा करके रहते हैं, आप गुस्सा करके रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं। तो ये क्या है आपका इमोशनल रिलेशनशिप्स हैं जो आपकी कम्युनिटी मेंबर के अंदर साथ हैं, और ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, एक इमोशनल इन्वायरमेंट बनाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। A good emotional environment will provide the children with adults who will provide them emotional support, understanding their feelings and showing empathy। तो जो अगर हम एक गुड इमोशनल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, एक अच्छे संवेगात्मक वातावरण की बात कर रहे हैं,
तो इसमें क्या है, हम इस तरीके का इन्वायरमेंट की बात करें जिसमें जो बच्चे हैं वो ऐसे एडल्ट्स के साथ है, वयस्क लोगों के साथ है, यानी बड़े लोगों के साथ हैं जो उनको इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं, जो उनकी भावनाओं को समझ रहे हैं और जो उनके साथ में क्या है, एक सहानुभूति रखते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं। तो अगर इस तरीके का इन्वायरमेंट है कि जो बड़े हैं बच्चों की बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक अच्छा इमोशनल इन्वायरमेंट है, एक अच्छा संवेगात्मक वातावरण है। कंट्रोलिंग इमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस कंट्रोल इज पॉसिबल ओनली बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू देम। इट इज़ नेसेसरी टू मॉनिटर द डायरेक्शन ऑफ द इमोशंस। तो देखिए, जो हमारे इमोशंस होते हैं उस पर क्या है, कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम इमोशन पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो इमोशंस फिर दूसरों पे हम निकलते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी को आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, जैसे कि आपको गुस्सा आता है, आपको अपने, वो भी एक इमोशन है, तो आपको उसको क्या है, आपको अपने एंगर पे, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। इसी तरीके से हो सकता है आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इतने पॉजेसिव हो जाएं कि वो कहीं कुछ ना जा पाए, ना कुछ कर पाए। तो ये जो इमोशंस हैं क्या है, कंट्रोल होने चाहिए, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो प्यार हो। आप क्या है, आप सपोर्ट, एक जो होना चाहिए वो होनी चाहिए सपोर्टिव फीलिंग, कि आप किसी को सपोर्ट कर सकें, किसी का साथ दे सकें। और ये सब चीज़ें कैसे आती हैं, ये सिर्फ आती है ट्रेनिंग से, कि आप बच्चों को ट्रेनिंग किस तरीके से देते हैं। और ये ट्रेनिंग उसको किससे मिल रही है, अपनी सोसाइटी से मिल रही है, जिसमें उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, उसका जो स्कूल है जहाँ पे टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं। तो ये सब ट्रेनिंग बच्चे को ट्रेन किया जाता है कि किस तरीके से इमोशंस को कंट्रोल करना है। कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चों का बिहेवियर इतना एग्रेसिव होता है कि वो हाथ उठाने लगते हैं दूसरे बच्चों पर, तो उनके इस बिहेवियर को भी क्या है, कंट्रोल किया जाता है, कि नहीं, उनको समझाया जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है, क्योंकि ये जो बिहेवियर है उसका कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी होता है, इमोशंस का कंट्रोल होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है ना। तो इसलिए जो इमोशंस होते हैं उनको मॉनिटर करते रहना चाहिए, यानी कि बच्चों को देखते रहना चाहिए कि किस तरीके के इमोशंस हैं, क्या वो चाह रहे हैं। हो सकता है कुछ वो इस तरीके का चाह रहे हैं जो कि गलत है, तो उनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, उनको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है, इमोशंस को हम ट्रेन भी कर सकते हैं और मॉनिटर भी कर सकते हैं। तो ये हमने इमोशनल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा। तो इस तरीके से हमने 4 टाइप्स पढ़े इन्वायरमेंट के, एंड आई होप कि क्लियर हैं आप लोगों को। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ भी सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्रीवियस वीडियोस प्लेलिस्ट पर जाकर देखें, आपको वो सारे अवेलेबल हैं। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों तक भी नॉलेज को ज़रूर पहुँचाएँ। तो इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेके मैं आप लोगों के लिए आती रहूँगी। तो अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।